कितने यूथ हैं जो हिदायत की दुआ करते हैं, कितने यूथ हैं जो इस्तकामत की दुआ करते हैं, कितने यूथ हैं जो तकवे की दुआ करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगी। और भाई कैरियर रिस्क जो है, कई लोग मैंने देखे हैं उनका कैरियर अच्छा है लेकिन जहनी तौर पे पागल हुए हुए, जहनी तौर पे सुकून है ही नहीं उन्हें, ठीक है ना। जिस्मानी तौर पे वो ख़त्म हो चुके हैं 3-3 जॉब्स करके, तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी दुआ करें, उस पर गौर करें। अल्लाह के नबी की दुआएं आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे क्या क्या मांगा हुआ है। आप हैरान होंगे, मैंने तो कभी चीज़ मांगी नहीं, मैंने तो इस पर कभी गौर ही नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। कुछ हालात आपको दरपेश आ गए हैं तो उसमें से सही बात अखज़ करना, इसको कहते हैं मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इस पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ बड़ा मज़े का। इशफाक अहमद लिखते हैं, वाक़या शायद फ़र्ज़ी है लेकिन फ़र्ज़ी वाक़यात से अगर हम कुछ लेसन लर्न कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वाक़या ऐसे है कि एक बादशाह की सल्तनत थी। उस सल्तनत में एक शख्स था, उसके पास एक इंतहाई नायाब घोड़ा था। इतना नायाब कि बादशाह उसका शदाई हो गया, और बादशाह बहुत ज़्यादा शदाई था घोड़ों का। बादशाह ने कहा यार इस शख्स से ये घोड़ा ले आओ, मैंने ख़रीदना है। उसका वज़ीर गया, शख्स को कहा कि घोड़ा बेच दे अपना। उसने कहा कुछ और मांग लो लेकिन घोड़ा ये कि बचपन से मेरी इसके साथ एफिलिएशन है, जज्बात हैं, बेटों की तरह पाला है। उसने कहा घोड़ा मैं नहीं दे सकता, घोड़ा मुझे भी बहुत पसंद है। बड़ा हैरान हुआ वज़ीर, वापस चला गया। बादशाह को ये बात बर्दाश्त ना हुई, उसको गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा मैं चलता हूँ। बादशाह खुद आ गया। बादशाह ने कहा कि मुँह मांगी रकम तुझे दूंगा, जो तू कहता है तुझे दूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत आप जान मांग लें लेकिन ये कि ये नहीं मैं दे सकता, मेरी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है ये बात कि मैं अपना पाला हुआ घोड़ा जो है वो इस तरह बेच दूँ। मुझे है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं माल की, अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग जमा हो गए, ये देख रहे थे सारा माजरा। लोग आपको पता है जीना हराम करते हैं। बादशाह ने कहा अच्छा चल तुझे मैं आधी सल्तनत दे दूंगा। बादशाह ने टेस्ट करने के लिए, तो उसने मुस्करा कर कहा कि नहीं। अब बादशाह ने कहा तू पछताएगा। बादशाह चला गया। लोग आ गए, लोग ने कहा कि यार तू इतना बदबख्त है, देख तुझे इतनी बड़ी ऑफ़र हो रही, क्या ये घोड़ा, एक घोड़े के पीछे तूने बादशाह की ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। वो मुस्कराया, उसने कहा मुझे पता है मैंने क्या किया, मेरी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता मैं अपनी कोई पाली हुई चीज़ किसी को ऐसे ही पैसे में दे दूँ। लोगों ने कहा तू पछताएगा। उसने कहा अल्लाह मालिक। अब हुआ ये वाक़या आगे जाता है कि वो घोड़ा भाग गया अस्तबल से तकरीबन चंद दिन बाद। अब आप देखें लोगों ने किस तरह मेंटल टॉर्चर दिया होगा। लोगों ने कहा कि होना आराम है, अगर इस घोड़े को बेच देता तो आज तेरे पास पैसे भी होते, आधी सल्तनत का बादशाह भी होता, क्या मिला, भाग गया। एक जानवर जिससे तूने वफा की, देख जानवर ने तेरे से वफा नहीं की, चला गया। वो मुस्कराया, उसने कहा बस यही था किस्मत में, कोई बात नहीं, मेरा उसका साथ इस तरह लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने जो देना है देना, हो सकता है अल्लाह मुझे इसके बदले बहुत कुछ दे दे। अब हुआ ये मज़े की बात, लिखने वाले लिखते हैं कि वो घोड़ा अपने पीछे 12 घोड़े ले आए जंगल से। वो घोड़ा ऐसा था, घोड़ों का सरदार था। अब जब वो 12 घोड़े उसके पीछे आ गए तो लोग फिर जमा हो गए। अब लोगों ने रवैया चेंज कर लिया। बताने का मकसद पता है क्या राइटर का, कि लोग चेंज होते हैं वाक़यात के मुताबिक, हालात के मुताबिक। एक वाक़ये को पकड़ के ना पूरी लाइफ को पेंट कर देते हैं। अब लोगों ने कहा अच्छा तू तो बड़ा अक्लमंद है, तूने तो इसको ट्रेन किया हुआ था, हमें तो पता ही नहीं, असल में तू 12 घोड़े और लाना चाहता था ताकि एक की बजाय 13 घोड़े बेचें और तुझे ज़्यादा माल मिले। तो वो हंसा कहता नहीं नहीं तुम लोग बेवकूफ़ हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस अल्लाह ने देना था, अल्लाह ने मुझे इसके बदले दिया और मेरा अल्लाह पे बिलीफ है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। वो अभी तक राइट इंटरप्रिटेशंस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उसके घोड़े पे उसका बेटा बैठा हुआ था, इकलौता बेटा, घोड़े ने उसे गिराया, उसके बेटे की टांग टूट गई। अब वो फिर आगे, लोग देखा मनूस घोड़ा है, तेरा इकलौता बेटा, तेरा कौन सहारा बनेगा। उसने कहा भाई देखो ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह मालिक है, मेरा सहारा अल्लाह है, मेरा बेटा ठीक है इसकी टांग टूट गई लेकिन ये कि दुख तो बहुत है, बट ये कि मेरी नज़रों के सामने रहेगा, चलो अल्लाह ताला इससे कोई बेहतरी लाएगा। ऐसा ही हुआ। जंग छिड़ी उसमें इलाके में, और उस तक दौर का रूल था कि हर ऐसा बच्चा जो चल फिर सकता है उसके हाथ में तलवार पकड़ाई जाती थी कि आ जाओ भाई। उसके घर सोल्जर्स आए, बादशाह के, देखा कि टांग टूटी है बेटे की, उन्होंने कहा ये तो हमारे किसी काम का नहीं, उसके बेटे को छोड़ के चले गए। अब लोग फिर आ गए, कहते तू बहुत खुशकिस्मत है, तेरा बेटा तेरे पास है, लखते जिगर हमारे बेटों को ले गए, रोने लग गए, ये वो हमारा क्या बनेगा, ये वो। उसने कहा आई हैव हैड इनफ,
तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो, और तुम लोगों का मसला ये है कि ज़िंदगी में कोई एक हादसा होता है तुम उसको पकड़ के कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो और पूरी लाइफ पेंट कर देते हो, जबकि हर मकसद हादसे का एक मकसद होता है। मैंने क्या किया ये मुझे पता है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई थी कि मैं ये नहीं कर सकता काम, अल्लाह देगा। अल्लाह ने मुझे नवाजा भी है, एक हादसे से भी गुजारा, एक्सीडेंट से। अब वो घोड़े को ब्लेम करने लग जाता, ये दुख पकड़ने लग जाता कि काश मैं ये घोड़ा बेच देता तो आज मेरे बेटे की टांग ना टूटती। फिर तो वो मारा गया, फिर तो उसने आगे भी नहीं चलना, ना वो बच्चों को प्यार दे सकेगा। तो मसला ये है कि हम लोग एक पास्ट के वाक़े को ब्लेम करते रहते हैं कि यार इसकी ना बदवा लग गई हो, इसकी वजह से ना हो गया हो, इसके साथ मैंने ऐसे किया था, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। तो अल्लाह तो कब का माफ़ कर चुका है, लेकिन आप खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे। असल बात ये है, अल्लाह से तो आपने तभी माफ़ी मांग ली थी, और अल्लाह तो कहता है मुझसे माफ़ी, और उस बंदे से भी ऐन मुमकिन है आपने उसके हक़ में भी दुआ कर ली होगी, उससे भी माफ़ी मांग ली होगी, लेकिन इंसान खुद अपने आप को माफ़ नहीं करता। तो फिर ये कि ऐसा बंदा ना खुद खुश रहता है ना दूसरों को खुश रहने देता है। इसलिए राइट इंटरप्रिटेशंस, देखिए मैं आपको हमारी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूथ क्लब के ख़िलाफ़ एक वेव चली, बहुत से लोगों ने क्लिप्स बनाए, बातें की, हमें बहुत दुख हुआ। अपने ही दीनी लोगों की तरफ से जब ऐसी कोई चीज़ आती है ना कि बग़ैर सोचे समझे वो एक हमारे ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दें, वेव निकालना शुरू कर दें, बहुत दुख होता है। लेकिन राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि यार अगर 2 ने हमारे ख़िलाफ़ बनाई तो 10 ने दुआएं भी तो दी ना, 10 ने फेवर में भी तो बोला ना। अगर उन 2 पे ही दुख लेकर बैठ जाएं, उन 2 पे ही हम रोना पीटना शुरू कर दें, तो हम तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि शैतान आपको सिर्फ वो 2 चीज़ें दिखा रहा होता है कि ये देख ये हो रहा है। इसलिए ऐसे मौके पे जब बहुत ज़्यादा जज्बात हावी हों, बहुत इमोशनल हों, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हों, उस वक्त अपने आप को उस इवेंट से डिसएसोसिएट करके थोड़ा सा निकल के उस जोन से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखें, ज़रूर मौजूद होंगी वो पॉजिटिव चीज़ें, और राइट इंटरप्रिटेशन करें। अगर आपसे नहीं हो रही, इसीलिए कहते हैं किसी अक्लमंद बंदे से बात कर लें, हो सकता है वो आपको दिखा दें। और ऐसा ही होता है, कोई आपके मुखलिस दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना, इसकी तरफ भी तो तवज्जो दो। इसीलिए कहते हैं ना अपनी नेमतों की तरफ भी तो देखो ना, वो जो चंद एक चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही हैं उन्हीं की तरफ तवज्जो दी हुई है, और उसके बाद नेमतें तो देख ही नहीं रहे हम। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ताला ने लोग मोहब्बत करने वाले दिए हैं, बहुत सी चीज़ें दी होंगी। तो मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन, बहुत सिंपल सी मिसाल है, रश में आप फंसे हुए हैं। अब जाहिर है ना हॉर्न बजाने से गाड़ी ने उड़ना है, ना गाली देने से गाड़ी को कोई पर लग जाने, ठीक है ना, ना फैमिली वालों पे गुस्सा करने से गाड़ी को अचानक पर लग जाने और आपने ट्रैफिक से निकल जाना है। तो गाड़ी तो फंस गई, और इसमें कसूर भी आपका कोई नहीं है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर की चीज़ है। अब लेट तो होना है, बजाय के पैनिक होने के, गुस्सा होने के, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट होने के, जहाँ पहुँचना था उन्हें मैसेज कर दो मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ, और रिलैक्स हो जाओ, जिक्र कर लें, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें। इसी तरह कोई भी मसला ज़िंदगी में आ गया है तो उसकी राइट इंटरप्रिटेशन करना सीखें, सबसे पहले उसके बारे में पॉजिटिव सोचना सीखें। ये एक हैबिट है, ये हैबिट आपको